हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज हम लोग इंटोमोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे, जो कि हम लोग सेकंड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू द मतलब फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी। हम लोग जो लेक्चर 4 का जो टॉपिक है हम लोग का इंट्रोडक्शन टू द फाइलम ऑर्थोपोडा। जो ऑर्थोपोडा है उसके फाइलम के बारे में हम लोग कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ जानेंगे कि ऑर्थोपोडा है क्या, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है आपको, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, जूम इन। Insecta are invertebrates grouped in the phylum Arthropoda and subphylum Uniramia। ठीक है, तो देखिए जो इंसेक्टा है वो इनवर्टिब्रेट है। इनवर्टिब्रेट का मतलब आपको पता है कि एक वर्टिब्रेट होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, ठीक है, बैकबोन पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो इंसेक्ट जो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट होते हैं, वो ग्रुप किए गए हैं फाइलम ऑर्थोपोडा में। ठीक है, फाइलम इनका क्या है ऑर्थोपोडा, और सब फाइलम क्या है यूनिरामिया। ठीक, ऑर्थोपोडा जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिस जो ग्रीक वर्ड है वो ऑर्थोस है। ऑर्थोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड। जैसे मान लीजिए इस तरह ये 3 उंगली है, इस तरह जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये 3 उंगली ज्वाइंटेड होते हैं। और पोडास का मतलब होता है फूड, ठीक है, फूड। तो ज्वाइंटेड फूड मतलब इनके जो तीनों पैर होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ऑर्थोस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में जो सबसे बड़ा फाइलम है कोई, तो वो है आर्थ्रोपोडा। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, लगभग 90% जो होते हैं इंसेक्ट से ही पूरी पृथ्वी घिरी हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं हम लोग। Arthropoda are segmented animals which have jointed appendage। तो अपेंडेज का मतलब उनके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, देखिए सारे बॉडी पार्ट क्या होते हैं इस तरह जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ क्या है आपका, अगर इसको मैं जूम इन करूँ तो ये देखिए आपको बहुत ज़्यादा क्लियर देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? सेगमेंटेड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। मैंने आपको पहले ही बता चुका है ये सारी चीज़ें। तो इनकी जो बॉडी होती है, हेड, देखिए ये हेड है, ठीक है, ये थॉरेक्स है और ये एब्डोमेन है। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में बटी होती है। ठीक है, तो अगर ये देखा जाए तो ये हेड रीजन हो गया, ये थॉरेक्स और ये एब्डोमेन। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो ये हो गया। समटाइम्स द थॉरेक्स आर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म सिफेलोथोरेक्स। तो कभी कभी जो होता है हेड और थॉरेक्स आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या होता है, बस वहाँ थॉरेक्स पाया जाएगा, एब्डोमेन पाया जाएगा। वैसे केस में हम सिफेलोथोरेक्स उनको कहते हैं। तो ये कभी कभी वन नंबर में बन जाता है। सिफेलोथोरेक्स कहाँ पाया जाता है या सिफेलोथोरेक्स इस फाइलम में पाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। segments grouped into 2 or 3 region, टैगमा नोन एज टैगमोसिस। जो हम बॉडी का सेगमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में जो बांट रहे हैं, अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है ना, मेरी मोबाइल टूट गई है, तो मैं रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरी माता जी का मोबाइल है, उनसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मम्मी के मोबाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती रहती है, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। तो सेगमेंट ग्रुप्ड इनटू 2 और 3 रीजन, टैगमा, जिसे हम कहते हैं टैगमोसिस। ठीक है, तो ये जो हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में अगर इनको जो हम बांटते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में बांट रहे हैं, तो इस बांटने की जो प्रोसेस है, सेगमेंट करने की जो प्रोसेस है, उसको हम टैगमोसिस कहते हैं। पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेज। तो यहाँ पेयर्ड होते हैं और सेगमेंटेड अपेंडेज होते हैं, मतलब इनको हम आसानी से सेगमेंट में बांट सकते हैं। ठीक है,
यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक टू द फाइलम ऑर्थोपोडा, अगर एग्जाम में आ जाए कि आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा आर डॉर्सल हार्ट होते हैं एंड वॉल्व लाइक ऑस्टिया होते हैं। तो इनके जो हार्ट होते हैं वो डॉर्सल होते हैं। डॉर्सल का मतलब यहाँ ये से पेट वाला रीजन, ऐसे जैसे इंसेक्ट अगर इस तरह है तो ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, पेट वाला हिस्सा है, स्टमक वाला, उसे हम डॉर्सल कहते हैं। तो इसमें होता है डॉर्सल, लैटरल और वेंट्रल। ठीक है, तो डॉर्सल का मतलब ये हो गया, लैटरल डॉर्सल ये हो गया, वेंट्रल और डॉर्सल ये, वेंट्रल उसके जस्ट ऊपर वाला पीठ वाला हिस्सा, और लैटरल का मतलब उसके कमर वाला हिस्सा, इधर वाला सामने वाला। अभी आपको समझ में आएगा, अभी हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, फिगर के थ्रू समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बड़े बड़े लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको यही कन्फ्यूज़न होता है कि डॉर्सल क्या है, लैटरल क्या है, वेंट्रल क्या है, यही सब चीज़ों में। तो डॉर्सल हार्ट होता है, वॉल्व लाइक ऑस्टिया होता है, मतलब जो हार्ट की ओपनिंग होती है ना उसी को ऑस्टिया कहते हैं। जहाँ हार्ट खुलता है उसी को हम ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं हर चीज़, जितने आसान तरीके से मैंने पढ़ा है, मुझे आज भी याद है हर चीज़ें, वैसे ही मैं सोचता हूँ कि आप लोग को रटवाऊँ ना, अच्छे से अच्छा समझा दूँ, जिससे कि आपको आगे चल के जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको ये सारी चीज़ें एकदम याद रहे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बहुत नॉर्मल बनते हैं। ठीक है, डॉर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, डॉर्सल ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो डॉर्सल ब्रेन भी पाया जाएगा, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, जो नर्व कॉर्ड होते हैं, जो इनके न्यूरॉन्स होते हैं वो वेंट्रल साइड होते हैं। ठीक है, ऊपर के साइड। तो यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छा फिगर है, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको जूम आउट कर लिया मैंने। हाँ, तो देखिए ये पेरिकार्डियल साइनस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको हम नर्वस सिस्टम बताएंगे तो वहाँ समझाएंगे। ठीक है, जब इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम बताएंगे तो वहाँ समझाएंगे। ये ऑस्टिया है, देखिए ये हार्ट से इनके चैम्बर्स हैं, तो ये हार्ट यहाँ ओपन हो रहा है, जिसे ऑस्टिया कहते हैं, ये हार्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। ये पेरीवेसरल साइनस है और ये डॉर्सल डायफ्राम है। तो जो ये भी सारे सिस्टम होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू द ये जो आपका प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू होता है, जब प्रेशर कम ज़्यादा होता है तब ये सारी चीज़ें दिखना पड़ता है। हीमोसील ऑफ पेरीप्लैनेटा शोइंग डिफरेंट साइनस, तो हीमोसील का मतलब यहाँ यही है, जैसे हम लोग में क्या होता है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन का मतलब क्या है, हमारे ब्लड में जो एक पिगमेंट है, ब्लड पिगमेंटेशन जो रेड कलर देता है उसे हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, और वो जो रेड कलर दे पा रहा है वो आयरन जो पिगमेंट है, आयरन जो एलिमेंट है उसके थ्रू हो पाता है। ठीक है, सेम इसी तरह क्या होता है कि इंसेक्ट के केस में कोई कलर नहीं पाया जाता है। अगर आप कॉकरोच को जब काटेंगे और उसको देखेंगे तो वहाँ ग्रीनिश कलर का आपको उसके ब्लड देखने को मिलेंगे, या तो येलोइश, या तो कभी कभी कलरलेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो कलरलेस उनकी जो ब्लड होती है वो किस कारण हो पाती है, हीमोसील के कारण। किस कारण हो पाती है, हीमोसील के कारण। और ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये क्या है, जूलॉजिकल नेम है कॉकरोच का, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, वही कंटिन्यू चल रहा है, हम लोग ऑर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। रिन्यूएबल काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, तो जो भी इनके ऊपर की जो स्केलेटन होती है काइटिनियस की बनी होती है। काइटिनियस क्या है, एक प्रकार का हार्ड लेयर है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में काउंट किया जाता है। एनएसिटाइल ग्लूकोसोअमीन एसिड इसमें पाई जाती है। तो ये जो होता है बहुत ही हार्ड लेयर है, इसको हम अगर हम जूते से भी क्रश करोगे इंसेक्ट के बॉडी को, कॉकरोच को, ये टूटेगा नहीं, ये एकदम कड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा कड़ा होता है। तो यही सारी चीज़ें होती है। अ हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय द sutures into the plates called sclerite। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ यही है कि जो बॉडी होती है इंसेक्ट की, वो हार्ड एक प्रोटेक्टिव लेयर से बनी होती है। ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर इंसेक्ट को फॉरेन अटैक से बचाता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए, कोई ह्यूमन बॉडी भी अगर कोई अटैक कर रहा है इसके ऊपर, इतना हार्ड होता है कि हम उनके बॉडी को क्रश ही नहीं कर पाते हैं। और इनकी बॉडी में बहुत सारे सूचर्स पाए जाते हैं। सूचर्स का मतलब एक प्रकार का सेंसर्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनसे कि उनको पता चलता है कि कोई अटैक कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें भी
हम आपको बाद में बताएंगे। ग्रो बाय मॉल्टिंग, इनमें मॉल्टिंग प्रोसेस होता है। मॉल्टिंग का मतलब वो एक प्रकार का ये प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इंसेक्ट अपने बॉडी के सारे जो लेयर है एक्सोस्केलेटन उसको निकाल के उनका फिर से एक नया स्किन की लेयर आती है, इसी को हम मॉल्टिंग कहते हैं। और धीरे धीरे इंसेक्ट बड़ा हो जाता है, एडल्ट फेज में चला जाता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल ऑफ द बॉडी, बायलैटरल आप समझ रहे हैं, जूलॉजी के स्टूडेंट होंगे या बॉटनी के स्टूडेंट होंगे, मतलब अगर देखा जाए तो बायो के स्टूडेंट होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। वैसे जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए मेरा ज़्यादा फोकस है। तो होता क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री ऑफ बॉडी की बात किया जाए तो देखिए यहाँ जो बॉडी की जो सिमेट्री है बाइलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब हम दो इक्वल भागों में बांट सकते हैं। एक प्रकार की पूरी सिमेट्री बनेगी, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड, एक देखिए इधर राइट हैंड साइड बनता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम लोग। बॉडी कैविटी जो होती है वो फिल्ड होती है ब्लड से, और ब्लड यहाँ हीमोसील होता है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। टैबुलर हीमोसील का एक प्रकार का कलरलेस पिगमेंटेशन है ब्लड का, इसलिए इनके बॉडी में जो कलर होता है, जो बॉडी ब्लड कलर होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल विद माउथ एंड एनस एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, तो ये एलिमेंट्री कैनाल इनकी ट्यूबुलर होता है, माउथ से लेके पूरा एनस तक इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है। एग्जाम में आता है बनाने के लिए, आप लोग को बनाना पड़ेगा। ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट होता है, ये बताएंगे हम, फोरगट, हिंडगट और हाइंडगट। तो ये फोरगट है, यहाँ से वैसे फिगर फैनिक्स से शुरू होगा, क्रॉप है जहाँ फोर गीजर्ड होता है। इसमें बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये इस तरह आपको बस इतना जान लेना है, क्योंकि अभी पढ़ा दूँगा तो उस लेक्चर में क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बस जान लेनी है कि फोरगट, मिडगट और हाइंडगट में ये होता है। ये चैप्टर हम लोग लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं, वो मिस टाइप हो गया है, वहाँ लेक्चर 5 लिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेटेड मसल्स विद अ डार्क एंड लाइट बैंड, तो स्ट्रेटेड मसल्स पाए जाते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के मसल्स आपको देखने को मिलते हैं बॉडी में, इंसेक्ट बॉडी में। तो यहाँ स्ट्रेटेड मसल्स जो होते हैं डार्क एंड लाइट बैंड, डार्क का मतलब स्ट्रेटेड मसल्स की खासियत ही होती है डार्क एंड लाइट होती है, मतलब एक तरफ डेंस होते हैं एक तरफ लूज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है। नो सीलिया हेयर लाइक वाइब्रेटाइल स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ सीलिया नहीं पाया जाता है। सीलिया क्या है, एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, जैसे कि कुछ बैक्टीरियास में पाए जाते हैं, कुछ फंगस में पाए जाते हैं, तो ये चीज़ यहाँ सीलिया यहाँ प्रेजेंट नहीं होती है इंसेक्ट के बॉडी पे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। फाइलम ऑर्थोपोडा में देखिए टोटल 7 क्लासेस में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? 7 क्लासेस में बांटा गया है। तो क्लास ऑइनोकोफोरा, ठीक है, ऑइनोकोफोरा जिसे हम क्लॉ बियरिंग कहते हैं, पेरीपैटस, इसमें क्या आता है? पेरीप्लेटस। देखिए इस तरह आपको देखने को इसका इमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने इमेज भी लिया है, तो ये इसका इमेज है। ठीक है, क्लास ये है कस्टेसी, कस्टेसी इसकी क्लास है। कस्टा का मतलब होता है सेल, सेल का मतलब जैसे कि जो भी आपके प्रॉन होते हैं, क्रैब होते हैं, वुड लूज होते हैं, वो इसी में आते हैं। ठीक है, वो किस में आते हैं? कस्टेसी क्लास में आते हैं। ज़्यादातर ये जो भी होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे क्रैब, प्रॉन, ये सब ज़्यादातर एक्वेटिक रीजन में ही पाए जाते हैं। टू बॉडी रीजन होता है, देखिए अभी हम बता रहे थे ना कि टू बॉडी रीजन जो पाया जाता है वो सिफेलोथोरैक्स बना देता है। तो किस क्लास में पाया जाता है वो आपको याद रखना है, कर्टिएसी। ठीक है, क्रस्टेसी होता है, जिस क्रस्ट का मतलब होता है सेल, और ये सेल किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, तो फ्री लिविंग पैरासाइट होता है, टू बॉडी रीजन होते हैं जिसको हम सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, और एब्डोमेन में बटा होता है। एक्सक्रिएशन जो इसमें होता है ग्रीन ग्लैंड के थ्रू होता है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेआरएफ अगर आप करेंगे एंटोमोलॉजी से तो उसमें ये क्वेश्चन आपको हर हालत में पूछा जाएगा। तो ये एक्सक्रिएशन जो होता है ग्रीन ग्लैंड के थ्रू ही होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास, जो कि हम लोग आर्थ्रोपोडा में देखिए फाइलम हो गया, फिर क्लास आएगा, तो क्लास हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं आर्केनिडा। तो आर्केनिडा में देखिए आर्केनी का मतलब होता है स्पाइडर। ठीक है, तो जो स्पाइडर वाले जितने भी हैं, जैसे ग्रुप है, जैसे स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है, टिक है, माइट है, ये सारी चीज़ें आती है। स्कॉर्पियन का मतलब बिच्छू है, स्पाइडर मकड़ी, टिक
ठीक है, टिक मतलब आपको समझ में आ रहा है, जुए और ये सब, और माइट, ठीक है, तो माइट भी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली इनका जो एक्वेटिक रीजन है वो टेरेस्ट्रियल होता है, ज़मीन पे पाए जाते हैं। 2 बॉडी सेगमेंट इसमें भी पाया जाता है, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में बटे होते हैं बॉडी, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मतलब टोटल 8 लेग्स पाए जाएंगे, ठीक है। सिंपल आइज होती है, देखिए 2 प्रकार के इंसेक्ट में आइज पाई जाती है, कंपाउंड होती है, सिंपल होती है। सिंपल में केवल एक रेटिना होता है, कंपाउंड में बहुत सारे रेटिना मिलके एक मोज़ैक व्यू बनाते हैं, उन्हीं को हम कंपाउंड आई सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इज डन बाय द गिल्स और लंग्स, नो एंटीनी। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स के थ्रू होता है यहाँ, और यहाँ या तो लंग्स के थ्रू होता है। एंटीनी यहीं पाए जाते हैं, यहाँ एंटीना नहीं पाए। एंटीना एक प्रकार का यहाँ क्या होता है, एक प्रकार का सेंसरी ऑर्गन्स होता है जो कि इंसेक्ट को सेंस करता है कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, आसपास कोई अटैक नहीं कर रहा है ना, ऐसा कुछ भी जो सेंस करते हैं इंसेक्ट, वो बाय द हेल्प ऑफ एंटीनी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था मोबाइल को लेकर, तो मैं सोचा कि क्यों क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं आज फाइनली बना दिया। तो मैं आज 2-3 वीडियो सोच रहा हूँ कि शूट कर दूँ, ठीक। तो देखिए आर्थ्रोपोडा के अंदर जो नेक्स्ट क्लास है, जो कि 7 क्लास थे, तो हम लोग अब ये 4th 1 क्लास है आई थिंक। तो ये जो नेक्स्ट क्लास है चीलोपोडा है। चीलोपोडा का मतलब, चीलो का मतलब द लिप, पोडा का मतलब आपको पता ही है अपेंडिक्स या जिसे हम लेग करते हैं, ठीक है। इसमें आता है सेंटीपेड। तो सेंटीपेड क्या होता है, बॉडी इज लॉन्ग, इनकी बॉडी बहुत लंबी होती है, फ्लैटेंड होते हैं, पतले होते हैं, मल्टी सेगमेंटेड, बहुत सारे भागों में बटे होते हैं। अगर इनकी फिगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए बॉडी जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, दिख रहा है कितना अच्छा क्लियर व्यू है, इतना पतले होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं, बहुत पतले होते हैं, मल्टी सेगमेंट, इतने सारे पैर पाए जाएंगे, ठीक है। ये चिलोपोडा है, क्या है, चिलोपोडा, ठीक। अब देखिए 1 पेयर ऑफ लेग्स पर बॉडी सेगमेंट, हर बॉडी सेगमेंट में एक पैर पाया ही जाएगा, और एक पेयर ऑफ एंटीना पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स मॉडिफाइड इनटू विनेमस फ्लैंक्स। तो इनका जो फर्स्ट पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, जो पहला जोड़ी पैर होता है, वो एक विनेमस फ्लैंक्स में क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है, मतलब एक प्रकार डंक, ठीक है, जो वो डसते हैं, जो जहर होता है, उसमें इनका पहला जो पेयर ऑफ लेग्स होता है मॉडिफाइड हो जाता है। अगला है डिप्लोपोडा, क्या है, डिप्लोपोडा। देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप इसको वीडियो पॉज करके 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, ठीक है। और लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप लोग लेक्चर को देखा करिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और रही बात तो आप टेलीग्राम के चैनल पे भी आप अपने जो भी डाउट है, कुछ पूछना है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है, मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास है डिप्लोपोडा, डिप्लो का मतलब होता है 2 और पोडास का मतलब होता है अपेंडेज, ठीक है। तो इसमें आता है मिलीपेड। देखिए वहाँ चिलोपोडा था, चिलो में सेंटीपेड आ रहे थे, और डिप्लोपोडा में मिलीपेड आएंगे। तो मिनी बॉडी सेगमेंट होते हैं ये, बहुत सारे बॉडी सेगमेंट इसमें पाए जाएंगे, सिलेंड्रिकल होते हैं। इसमें देखिए चिलोपोडा में सिंगल जो लेग्स थे वो पर बॉडी सेगमेंट में थे, यहाँ 2 लेग्स पर बॉडी सेगमेंट में पाए जाएंगे। देखिए यहाँ देखिए हर बॉडी सेगमेंट में कितने पैर पाए जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 2-2 पैर पाए जा रहे हैं। और यहाँ देखिए अगर आप चिलोपोडा में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सिंगल पाए जा रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों में अंतर समझ में आ गया ना, यहाँ मिलीपेड इनको कहेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट आपका क्लास है वो है ट्राइलोबाइटा, ट्राइलोबाइटा एंड एक्सटिन ग्रुप। ट्राइलोबाइटा देखिए एक्सटिन ग्रुप हो चुका है, ये पहले समुद्र में पाए जाते थे, ठीक है। इनमें ज़्यादा अब इंफॉर्मेशन इनको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये समुद्र में पाए जाते थे, इनकी पूरी जो पौड़ाई है, जो पूरी क्लास ही है वही ख़त्म हो गई है, अब इंडेंजर्ड हो चुके हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा ऑर्थोपोडा के अंदर जो क्लास है वो पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो आपको लिख देना है ट्राइलोबाइटा,
ठीक है। और जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है 7th 1 क्लास, वो है हेक्सोपोडा। हेक्स का मतलब होता है 6, पोडास का मतलब होता है लेग। इसका मतलब इसमें 6 जो पेयर्स ऑफ लेग्स, मतलब 6 लेग्स पाए जाएंगे, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाई जाती है और तीनों ज्वाइंटेड होती हैं। ठीक है, इंटरनल होती हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टा भी बोलते हैं, क्लास इंसेक्टा। और इंसेक्टा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी इंटमोलॉजी इंसेक्टा पे ही है। ठीक है, मेन जो था आप लोग को हल्का मुल्का पढ़ लिए कि चिलोपोडा है, डिप्लोपोडा है, ठीक है, अर्केनिडा है। ठीक है, तो ये सारे आपने क्लास पढ़ लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हेक्सोपोडा ही है। इसी क्लास में इसी क्लास को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लास का मतलब यहाँ फाइलम के अंदर वाला क्लास है, ठीक है, ये वीडियो लेक्चर वाली नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप क्लास अटेंड करिए और इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा। इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से इंसेक्ट पाए जा रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनका नेचर है, रीजन कैसा है, ब्रीडिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर कोई भी डाउट होगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है लास्ट तक, ये आपके JRF के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। आप जब COET PG देंगे वहाँ बहुत काम आएगा, आपके क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, मिड टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनल टर्म के लिए भी, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इंसेक्टा था। इंसेक्टा में क्या है कि अगर देखिए इनकी बॉडी 3 रीजन में बटी होती है, ठीक है, जिसमें हम हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, पोसेस यहाँ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स पाया जाता है, इसीलिए इनको हम हेक्सोपोडा कहते हैं। हेक्स का मतलब 6, पोडास का मतलब लेग। तो हर रीजन में यहाँ 2 लेग पाने को मिल जाते हैं, सॉरी, थोरेक्स पे 2 होते हैं और एब्डोमेन पे 1 होते हैं। 2 पेयर्स ऑफ थोरेक्स एब्डोमेन में बटे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, तो 1 या 2 जोड़े इसमें क्या होते हैं, पंख देखने को मिलते हैं। 1 जोड़ा आपको एंटीनी देखने को मिलता है। एंटीनी मतलब ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ देखिए अभी आपको हम फिगर में दिखाएंगे। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है एकदम ऊपर वाला, उसको हम एंटीनी कहेंगे। अब और अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद और अच्छा वीडियो लेंगे आपको इमेज, तो वहाँ दिखा देंगे। रेस्पिरेशन बाय इंटरनल एयर ट्यूब्स नोन एज ट्रैकिया। यहाँ क्या होता है, जो भी इंसेक्ट होते हैं वहाँ जो भी वहाँ रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो हम बताए थे प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू हो पाता है। प्रेशर का जो डिफरेंस होता है उसी के द्वारा इंसेक्ट क्या होता है, सांस ले पाता है। और ये जो ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट करता है उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। जेनेटिकल ओपनिंग ना, जेनेटिकल ओपनिंग सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर एंड का मतलब क्या है, जो यहाँ जेनेटिकल जो ओपनिंग है, जो इनका जेनेटिकल ओपनिंग खुलता है वो पीछे की तरफ खुलता है, बॉडी के पीछे की तरफ। पोस्टीरियर इनका मतलब पीछे की तरफ। प्रेजेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों पाई जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस क्या है, बका का बॉडी जो बताए थे, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, ये जो चीज़ें हो रही है ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है। अगर एग से लार्वा बना, डायरेक्ट एडल्ट बन गया, तो उसे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अभी डिटेल में पढ़ना है। प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड क्यूटिकल विच प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सर्वाइवल। अभी हम बताए थे कि यहाँ इनकी जो बॉडी होती है एक्सोस्केलेटन की बनी होती है, और एक्सोस्केलेटन जो है इनका काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन की बॉडी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इनके सर्वाइवल में, क्योंकि ये आसानी से मरते ही नहीं है, इनको काटा भी नहीं जा सकता, इनको कुचला भी नहीं जा सकता, तो इतना हार्ड लेयर होता है ये। Excretion is mainly by Malpighian tubules which help in maintaining ionic balance। कहने का मतलब यहाँ यही है कि जो एक्सक्रिएशन फंक्शन होता है इंसेक्ट में, वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है, जिनके द्वारा, जैसे हमारे यहाँ किडनी है, नेफ्रॉन्स है, तो उसी तरह इनके बॉडी में माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होता है। माल्पिगियन जीन एक हो जाता, ठीक है, इसलिए उनका नाम, उस पूरे ऑर्गन्स का नाम रखा गया माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। और ये क्या करता है, जो भी आयोनिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन किया जाता है इंसेक्ट के अंदर। तो ये था क्लास इंसेक्टा, और आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमसे उस क्वेश्चन का आंसर में कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं, उसका आंसर हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
आज के इस क्लास में बच्चों इतना ही। आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ बीएससी एजी के सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ आपके जेआरएफ और जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके की भी कंटेंट मैं देता हूँ। और अगर आप ये बताइए आपको बीएससी एजी कोई तैयारी कर रहा है, उसको बीएससी एजी की रिकॉर्डिंग कोई आपको नोट्स चाहिए या क्लास में लेके आऊँ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बाय बाय स्टूडेंट।